हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और अच्छे मोमेंटम पे शायद थोड़ा सा एक पॉज लगे, ऐसे इंडिकेशन ग्लोबल क्यूज दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी हल्की कमजोरी के साथ 1/4-1/3% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत करने के आज के सेशन में इंडिकेशंस दे रहा है, क्योंकि अच्छे डेटा पॉइंट्स, अच्छे क्यूज पर मुनाफा वसूली टाइप मूड नजर आ रहा है। यूएस में ऐसे ही हुआ, वो कोई एसएनपी और नैस्डैक तो फिर भी फ्लैट थे, डाउ थोड़ा प्रेशर में आया, आधे % दबाव के साथ बंद हुआ, जबकि यूएस में बाकी डेटा पॉइंट्स अभी भी बेहतर है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने के इंडिकेशंस वाकई आ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, पर उस बीच हुआ क्या, सब पॉजिटिव के बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीज पे देखने को मिली। यूएस में हुआ ऐसा, एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है और एसजीएक्स भी कह रहा है कि हल्का सा इसी तरह का मूड माहौल शायद नजर आए। आइए भाई, वो कैमरा जूम करिए, दिखाइए जरा नीचे क्या माहौल है। वो शॉट मारा, इस कैमरे पे लगी तो बॉल अगर छक्का जा रही हो तो छक्का देते हैं कि डेड बॉल बोल देते हैं? कौन से कैमरे पे लगी? ये जो धागा बांध के ऐसे करके जूम चलता रहता है, तो उस पे लग के तो गिर ही जाएगी ना नीचे। तो मेरा छक्का जा रहा था, गिर गई नीचे। आपको कैसे पता जा रहा था? यार बाउंड्री में ये भी हो सकता है कैच हो रहा बाउंड्री हाँ, पे, तो डेड बॉल देंगे कि कुछ होगा उसका? नहीं, डेड बॉल किसे देंगे? वैसे नियम पता है आपको क्या? मुझे नहीं पता, जो आप बोलोगे मान लूंगा, अभी मैं बाद में चेक करके लौटूंगा। मेरे डेड बॉल होनी चाहिए लॉजिकली, तो डेड बॉल होनी। नहीं, डेड बॉल क्यों देंगे? अब मान लीजिए सामने खड़े हुए अंपायर के शोल्डर पे लग गई बॉल और रुक गई, आपको मेरा चौका जा रहा था, क्या होगा? डेड बॉल होगा कि चौका होगा कि क्या होगा? 1 रन मिलेगा। डिबेटेबल है तो डेड बॉल दे देनी चाहिए। नहीं, क्यों डिबेटेबल? वैसे तो 11 खिलाड़ी खड़े, किसी के हाथ में कुछ भी लग सकता तो है। खिलाड़ी तो इसीलिए खड़े हैं ना कि रोकने के लिए, पकड़ने के लिए। वो कैमरा तो यार एक्ट ऑफ गॉड है, उसमें डेड बॉल होनी चाहिए। अच्छा, हमारे कैमरे में लकीली कोई बॉल नहीं पड़ी इस समय। पिच कैसी है? हमने कैमरा लगाया ही नहीं है ऐसा कि हमारे कैमरे पे लगे। चीटिंग नहीं है, एकदम फेयर प्ले है। तो फिर ये क्या दिखाते जूम करके? दिखाओ जूम करके। हम लोग हटा दो पूरी स्क्रीन पे, केवल आप पिच दिखाओ। कोई खास है क्या आज? नहीं, कुछ खास नहीं है इसे। नहीं, वो हमारे सिस्टम में है नहीं ऐसा। मैंने डिमांडिंग मत बना। क्या आप जानना क्या चाहते हैं इस पिच में? भाई मूड कैसा है, फ्लेवर कैसा है? देखो, पिच जो है न्यूट्रल होती है, मतलब एकदम उसका क्या लेना देना, मिट्टी है वो। जय प्रभु, है ना? मजा तो उसमें बॉलर और बैट्समैन का है। अगर आप स्विंग करा लो या अच्छी पेस से बॉल डाल लो, और कौन से आजकल नई चलने लगी बॉल एकदम, वो अगर आप डालो तब तो आप आउट कर ले जाओगे, कुछ कर ले जाओगे। या बल्लेबाज दमदार है तो मार लेगा। पिच तो बेचारी, क्या हम लोग पिच को बदनाम कर देते हैं, पिच ऐसी, आप पिच बताओगे वैसी है। ग्लोबल क्यूज कैसे? लोग सोच रहे होंगे क्यूज आएंगे, चल क्या रहा है? एग्जैक्टली ये क्यूज ही है। अच्छा, ये क्यूज है भाई। हाँ, कि देखो न्यूट्रल है, पिच न्यूट्रल है भाई। एक तरफ एक चीज अच्छी आई है, यानी जो पीसी जिसको फेड वाले बहुत इन्फ्लेशन देखते का हैं, आंकड़ा डिटेल वो कम हुआ है। दूसरी तरफ वो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग गिर गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल पिच है आज, आप जैसा मारना चाहो मार सकते हो, चूके तो आउट। तो पिच आज की न्यूट्रल मान के चलिए भारत के लिए। अब वहाँ की पिच भारी पड़ा है कि पीएमआई को लोगों ने नेगेटिव मान लिया। 50 के नीचे कहीं का भी पीआई भारत का, दुनिया में कहीं भी जो पीएमआई 50 के नीचे जाता है ना, तो वो कॉज ऑफ कंसर्न। तो 50 के ऊपर अच्छा, हमारा तो खैर 55 कल ही तो आया था, 55.6 समथिंग चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। उनका 50 नीचे गया तो ये एक कंसर्न है। इसीलिए कल देखिए आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, और ख़ास तौर पे डाउ के जो स्टॉक्स थे उनमें कमज़ोरी देखने को मिली। तो अब पिच, इसीलिए मैं न्यूट्रल कह रहा था, इसीलिए हम लोग वो उस तरह की लिंगों में बात कर रहे थे कि 50-50 है, दोनों साइड में है। लेकिन भारत में कल का एफआईज ने बेचा है क्या? कल गौरव ने 1560 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। ये ठीक नहीं किया इन्होंने। हाँ, ये ठीक नहीं हुआ है। वो तो लकीली डीआईएस ने मैच ही नहीं, बेहतर का 2627 करोड़ रुपए की खरीदारी थी। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज पॉजिटिव थे, लेकिन ऊपरी से ठंडे पड़े। गौरव ने थोड़ा सा माल छोड़ा, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग विजिबल कल थी हमारे यहाँ। देखिए, अब नया डिस्कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। 14 दिसंबर वाली बात हम लोग बहुत कर चुके हैं ना, ये सब फेड क्या करेगा, क्या उन्होंने खुद ही बता दिया मैं क्या करने वाला हूँ, तो मोटा अंदाज़ा आपको है कि फेड की मीटिंग। नया डिस्कोर्स अब जो शुरू होगा, जो दिसंबर फेड की मीटिंग के बाद शुरू होगा, वो होगा अर्निंग्स का। तो इस बार की जो डिस्कशंस हैं, चर्चाएं हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, कि क्या अर्निंग्स में डाउनग्रेड्स आएंगे,
थर्ड क्वार्टर में। डर उसका है। बहुत सीवियर डर है, इवन भारत में भी डर है। भारत को तो एक्चुअली पिछले क्वार्टर का ईपीएस एग्रीगेट कटी हुआ है एक्चुअली। सब लोग रिजल्ट नहीं देख रहे थे, कमेंट्रीज देख रहे थे, क्योंकि अगले क्वार्टर से स्लो डाउन का डर अब आ रहा है, प्रोफाउंड डर। तो अभी इन सब चीज़ों की चर्चाएं शुरू हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा आगे। मार्केट डेली बेसिस पे अपनी अलग अलग पॉइंट्स पे चर्चा होती है, लेकिन ये सब चर्चाएं के पॉइंट्स हैं जो आगे हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम तो कह रहे हैं कि जैसी बॉल वैसा है, 6 लगाओ। तो जैसी बॉल मैंने ढूंढी है, खबरों वाली ढूंढी है ना। वही करा है। ढूंढी क्या, सब ढूंढ लिए। तो मेहनत करनी पड़ती। मैं भी मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं मेहनत में। मेहनत में जो मिला वो एकदम फ्रिंज के प्लेयर है, 12वें-14वें नंबर के खिलाड़ी हैं वो। कोई नहीं, 2 टीमें लेकिन बन गई है। आप लोग वॉच आउट करेंगे। बाजार थोड़ा सा आज डाइसी विकेट पे है, टसल होगा शायद बुल्स और बियर्स के बीच में। पहला रखा है बंधन बैंक, पर एक चीज, बंधन बैंक ऑफ लेट अपने लॉस से एक रिकवरी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी दिखा रहा है। थोड़ा सा कन्विक्शन आना चाहिए। कल एक बड़ा लार्ज ट्रेड हुआ, उस लार्ज ट्रेड का सिर्फ बायर का नाम सामने आया है। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कल बंधन बैंक के 90 लाख शेयर्स 235 रुपए 65 पैसे पे उठाए। उन्हीं लेवल्स पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इन ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या फिर वॉच आउट करिएगा बंधन बैंक को। एक रैंक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, जब निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहा है, बंधन बैंक मैसिवली ऑफ हाइस है। और अब थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होता हुआ वो स्क्रीन पे दिख भी रहा है बंधन बैंक में, शायद डाउनसाइड प्रोटेक्टेड हो। हाँ, ये चलेगा, चलना शुरू हो चुका है। अब इस डेवलपमेंट पे कितना और ग्रीन होगा, ये हमें स्क्रीन खुलने के बाद वॉच आउट करना पड़ेगा। दूसरा बैंक है येस बैंक। सिर्फ आज के लिए इस पे जरा सा वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन की पुल मत बांधिए, अभी बहुत इप्स एंड बट्स डॉट कनेक्ट करने रह गए। पर येस बैंक में वो आपको याद होगा, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से अप्रूवल आया, कंडीशनल अप्रूवल है। जो कार्लाइल और एडवेंट दोनों स्टेक एक्वायर करे हुए थे, उसका रेगुलेटर की तरफ से एक नॉट, एक मंजूरी आती हुई, तो ये इसको ग्रीन कर दिया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ग्रीन रख के चल रहा हूं। वैसे अभी खबरों में भी था श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मेरे ख्याल से परसों के दिन बहुत ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहा था क्लोजिंग में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट ही वो स्टॉक था, उसके बाद इक्वली करेक्ट भी हुआ कल के ट्रेडिंग सेक्शन में। परसों वो था जब एमएससीआई के रीबैलेंसिंग हो रही थी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट तार जैसे खड़ा हुआ था। खैर, वो जो अब वो अमेलगमेशन में डिटेल्स आ चुकी थी, एक्स डेट रिकॉर्ड डेट निकल चुका है हमारे सामने। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, आज 12 बजे वो नया ब्रांड लॉन्च करेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम सिटी यूनियन और कुछ और आम श्रीराम ग्रुप के नॉन लिस्टेड वो सब मर्ज हुए हैं इसमें, है ना। तो आज वो नया ब्रांड लॉन्च है, श्रीराम फाइनेंस के नाम से मेरे ख्याल से वो ब्रांड होता हुआ नजर आएगा। लार्जेस्ट रिटेल एनबीएफसी बन गई है इस अमेलगमेशन के, जब वो कंप्लीशन होगा तो बन जाएगी। तो एक यूनिफाइड विजन प्रेजेंट करने की कोशिश होगी, आई एम श्योर। उस ब्रांड अनवेल के साथ साथ ये तो होगा, तो रखिए इसको आज रडार पे, होपिंग कुछ अच्छी खबरें आए तो इन ग्रीन रहे, या एटलीस्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ ग्रीन के टेक्स्ट नजर आए। अच्छी कंपनी है, बहुत वोलेटाइल हो रही है ऑफ लेट, 4-5% चली, 4-5% गिरी। होपिंग आज एटलीस्ट ग्रीन के शेड देखने को मिले, पर आप कॉशियस रहिएगा। 3 बता दिए आपने? 3 हो गए। अच्छा, 2 एक तरीके के हैं कॉफ़ी वाले स्टॉक, सीसीएल प्रोडक्ट और टाटा कॉफ़ी। इसलिए मैंने लिया है कि कल एक खबर पढ़ी मैंने, रात में छपी हुई है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी की जो खेती है, क्रॉप है, उसको नुकसान हो रहा है। तो उसकी वजह से भारत के जो कॉफ़ी उत्पादक या प्रोसेसर्स हैं, इनको फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए सीसीएल इनको रखा है। कारण ये है कि जो 2 बहुत ही बड़े इंडोनेशिया और ये हैं कॉफ़ी के प्रोड्यूसर्स, उसमें से एक की अगर क्रॉप में दिक्कत आ रही है तो प्राइस ऊपर जाते हैं और भारत के एक्सपोर्टर्स को बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो मुझे लगता है इन दोनों को फ़ायदा हो सकता है, और वैसे भी प्राइसिंग जो है काफ़ी बेटर। इसमें सीसीएल को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंटैक्ट होते हैं, तो प्राइसिंग का फ़ायदा इनको ज़्यादा होता है। टाटा कॉफ़ी इसलिए क्योंकि इनके पास बगान भी है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है ये, तो इनको भी फ़ायदा होगा। तो दोनों को हमें लगता है कि रखना चाहिए, क्योंकि 2022 का ग्लोबल आउटपुट काफ़ी कम रहने की संभावना है। फिर तीसरा स्टॉक हमने, तीसरा चौथा एक साथ बताते हैं, अशोक लेलैंड और महिंद्रा महिंद्रा। कल जो ऑटो नंबर्स आए, कल ये दिन में ही आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें जो कमर्शियल वाले नंबर ना वो बेटर आए हैं, और उसमें ऐसा लग रहा है कि इन कंपनियों ने एक बेहतर परफॉर्मेंस किया है, अशोक लेलैंड ने भी और महिंद्रा ने भी।
और आगे जाते हुए आप देखेंगे इसी सेगमेंट में ज़्यादा होगा। देखिए जो पैसेंजर कार है ना, वो मारुति ने तो ठीक ठाक गाड़ियाँ बेच ली थी, लेकिन अब पैसेंजर कार की पेंट अप डिमांड ईयर एंड की वजह से भी कम होती हुई दिखेगी। लेकिन कमर्शियल व्हीकल में खासतौर पे जो LCV हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो इसलिए हमने अशोक लेलैंड और M&M को ग्रीन में रखा है। आज 4 हो गए। 3 स्टॉक्स एक ही कड़ी के, तीनों वो अपस्ट्रीम कंपनीज, तेल एंड गैस वाली। कल वो फोर्टनाइटली रिव्यू के अपडेट्स आए और सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ा, वैसे ONGC ऑयल इंडिया में कह रहा था रेजिलिएंट है, वो इसीलिए थे कि सबको पता था कट आना है, पर कट बहुत तगड़ा आया है। और अगर क्रूड थोड़ा सा और कूल ऑफ हुआ तो लग रहा है फिर ये ओवरहाइंग खत्म होने की तैयारी होगी, लेकिन अभी वो सब नहीं एक्सपेक्टेशंस रखते। 10,200 रुपए प्रति टन वो क्रूड विंडफॉल टैक्स था क्रूड पेट्रोलियम पे, वो 10,200 वाला हो गया है 4,900। मैसिव 50% से ज्यादा का कट और टैक्सेस में आता हुआ। इनफैक्ट वो जो डीजल हुआ उसमें वो ड्यूटी जो लगाई गई थी, विंडफॉल टैक्स जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, वो रिड्यूस कर दी गई है। तो पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस के लिए। दूसरा ध्यान रखें, क्रूड वैसे भी कल और आज के बीच में और इंचअप ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि ठंडा पड़ गया हो। कल 86.6 पे छोड़ा हुआ था, अभी भी 10 का 10 बना हुआ है। जरा इस समय का ब्रेंट का भाव दिखाइएगा, 87 के आसपास ओवर अराउंड कर रहा था सुबह। तो ब्रेंट अभी भी वो इंचअप करके ही कामकाज कर रहा है। तो दोनों खबरें पॉजिटिव है, इसीलिए ONGC को, इसीलिए साथ में ऑयल 87 को पारी कर गया। इनफैक्ट इस समय तो सुबह 86.7 पे था, अब 87.1 पे हर टिक के साथ कच्चा तेल इंचअप कर रहा है इसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ONGC, ऑयल इंडिया, इन दोनों पे क्योंकि बर्डन पड़ रहा था। HOEC सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह की फील्ड्स का जिक्र था, HOEC पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं था, पर HOEC सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे सिर्फ रख रहा हूं। इन तीनों को ग्रीन लेके चल रहा हूं। अच्छा, अगले जो हमारे 2 बचे हैं उसमें से यही वाली थीम है। बुलकुम ने कहा ना फ्रिंज के प्लेयर हैं, पता नहीं इसमें इम्पैक्ट होगी ना हो। एक वेदांत है, इनके अंदर केन एनर्जी आती है जो ऑयल प्रोड्यूसर्स में है, लेकिन चूंकि सब कुछ इन्होंने मिला दिया है बहुत तमाम कमोडिटीज़ के साथ, तो उसका असर बहुत पता नहीं चलता। लेकिन चूंकि है काफ़ी है बड़ा इनके पास काम काज है उसका, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा असर आए, फिर थोड़ा चाइना वाइना वाला इम्पैक्ट हो सकता है, और नॉट श्योर कि इसमें कितना अच्छा ट्रेड हो सकता है। दूसरा एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है सेलान, वो भी इसी प्रोडक्शन वगैरह में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनको भी थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो जाए। डायरेक्टली कोई बहुत गिर नहीं, क्योंकि एक रिपोर्ट में अभी पढ़ रहा था, मॉर्गन स्टैनली किसी की थी, जिसमें 2 ही कंपनियों का नाम लिया गया है, ONGC, OIL, जिसको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है विंडफॉल हटने का। तो लेकिन सेंटिमेंट के तौर पर देखते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें मूव हो जाए। तो ये 2 वाले रख सकते हैं क्रूड वाली थ्योरी पे। ब्रेक ले लीजिए एक छोटा सा। बिल्कुल। अरे आप, मेरा एक सलाह है, आपके जुकाम बहुत है, आप कल छुट्टी ले लो। अरे इतना प्लीज रहम मत करो आप। परसों भी ले लो, अच्छा, दे 2 दो तो दिन 2 की ले दिन की लो, दे दो आप। परसों भी ले लो। थैंक यू। कल क्या रिलीफ, 2 दिन। क्या रिलीफ। 2 दिन से मांग रहा हूँ, दी नहीं, अब दिए इन्होंने जाके 2 दिन की छुट्टी। नहीं, सिम्टम दिख रहे हैं, गाबा जी ने भी बोल दिया था, तुमने कहा 2 दिन की छुट्टी। थैंक यू। एक ब्रेक हो, इनको कॉफी पिलाने गर्मा गर्म। पानी तक नहीं पिलाया सुबह से, कोई जुगाड़ नहीं है इनकी। आएगा आएगा आएगा, अगले 3 मिनट के अंदर आए। 3 नहीं, ब्रेक तो 1 ही मिनट का होगा, आएगा। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। स्वागत है आपका एक बार फिर से, और फटाफट अगले 4 स्टॉक्स बताते हैं। अगले 4 में एक 7वां स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। इसमें एक खबर है, अब वो खबर मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल गोवा सरकार ने एक आदेश दिया है इनको कि जब 2 ऐसे समय थे कोविड टाइम में जब इनके कसिनो बंद थे, 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक, और 1 मई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक, उस दौरान के लाइसेंस फीस को विद इंटरेस्ट वसूली के लिए गोवा सरकार ने एक नोटिस जारी किया इनको कि आप इसका वापस करिए। हालांकि कंपनी ये कह रही कि उन्होंने अपने तमाम रिजल्ट्स दिए थे उस दौरान के, उन सब में इसको प्रोविज़न फॉर किया था, तो उनके ऊपर कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन वो एक लीगल रेमेडी भी लेंगे, परसू करेंगे कि इसको नहीं लिया जाए। लेकिन अब देखते क्या होता है कि हैंगओवर तो बन गया है कि वो पैसा वसूल, और कितनी रकम वसूली जाएगी ये पता नहीं, इसमें लिखा नहीं प्रेस रिलीज में उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक दिक्कत हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। कंपनी की
का कहना है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार वसूली पे उतारू है। 8वां स्टॉक है HDFC बैंक, इसको भी हमने रेड में रखा है। रेड में हमने इसलिए रखा कि इन्होंने एक बॉन्ड के जरिए फंड रेज किया है, लार्जेस्ट एवर है, करीब 15,000 करोड़ रुपए के। उसको उन्होंने जो कूपन रेट पे लिया है 7.86%, 10 साल वाले हैं। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हाई पे है ये, तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसा पैन आउट होता है, क्योंकि पर डिमांड बहुत तगड़ी थी इसमें पड़ रहा है। ये कह रहे बहुत डिमांड है लॉन्ग टर्म ये, लेकिन 8% पे लिया है तो आप कितने पे बांटोगे, और अगर इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्री नीचे आनी शुरू हो गई तब थोड़ी सी मुझे लगता है, तो मुझे जजमेंटल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हैंगओवर इसमें रह सकता है, ये बहुत ऊंचे पे इन्होंने फंड ले लिया है। 9th स्टॉक है अदानी पर अगर पोर्ट्स। ये ऊंचे पे लेंगे तो बाकी कैसे करेंगे फिर? वही तो बाकियों के तो और इनकी तो टॉप क्लास की कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है, तो इस रेट पे है। अच्छा, जो छोटी छोटी कंपनियां उनको तो बहुत ही महंगा मिलेगा। अदानी पोर्ट्स ग्रीन में है। इन्होंने इनका एक्चुअली धामरा पोर्ट जो है ना, उसमें LNG का टर्मिनल बन रहा, और ये उन्होंने कल इनके जो एक वहाँ पे इवेंट था इन्वेस्टर मीट का, उसमें उन्होंने कहा कि अपने LNG टर्मिनल को ये की कैपेसिटी डबल करेंगे और उसको और एक्सपेंड करेंगे। और देखिए गैस का इस समय बहुत फ्यूचर है इंडिया में, तो उसके इसमें लगता है कि ग्रीन चल सकता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कंपनी ऑलरेडी है। 10th स्टॉक है MCX, ये रेड में है। इसको हमने इसलिए लिया कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट अभी पढ़ाई सुबह अंडरवेट की कॉल दी, टारगेट है 1120, स्टॉक चल रहा है 1572, बहुत नीचे का टारगेट इन्होंने रखा अंडरवेट कॉल करके। इनका मानना है क्यों इन्होंने ऐसा किया, किसी भी एक्सचेंज के लिए वॉल्यूम कितना वो करते हैं उससे उसी से कमाई होती है इनको, जितना आप ट्रेडिंग कराएंगे। तो इनकी जो नवंबर 2022 की एवरेज डेली टर्नओवर था, वॉल्यूम था, वो 19% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। और जबकि आप ये देखिए तो MCX का जो स्टॉक्स है उसमें जो है कोई खास मोमेंटम इस तरह का बनता हुआ नहीं दिख रहा। तो अगर ये फिजल आउट होता है, वॉल्यूम और ज़्यादा जनरेट नहीं होता, तो स्टॉक में, लेकिन टारगेट काफ़ी नीचे गया, इसलिए मुझे लगता है हो सकता है रेड में रहे। देखते क्या होता है। अच्छा, टाटा पावर बढ़िया प्लेस्ड है, ऑफ हाइस कामकाज कर रहा है। कल पता नहीं ओडिशा में कुछ हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट मीट, क्योंकि सबने अनाउंसमेंट्स करे थे, नॉट पर्टिकुलरली टाटा पावर, छोटी पावर कंपनी वगैरह ने भी करा। टाटा पावर क्योंकि फंडामेंटली बेहतर लगता है, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ। अदरवाइज SJVN वगैरह भी रडार पर रख सकते हैं, उन्होंने भी करार करे ओडिशा सरकार से। टाटा पावर का भाई 1000 EV चार्जिंग पॉइंट्स ओडिशा में, 1 लाख सोलर पंप्स ओडिशा में सप्लाई, माइक्रो ग्रिड, रूफटॉप, फ्लोटिंग सोलार, पम्प्ड हाइड्रो, अगले 5 सालों में ये सब ओडिशा में सेटअप करने के लिए करार हुआ है। खैर करार से ठीक है करार, लेकिन क्या है, बहाना मिल गया अच्छी स्टॉक, अच्छी पेडिग्री को मेंशन करने का। तो असम्पशन ये कि लेवल से कुछ बेहतर अपटिक्स देखने को मिल सकते। आज देखते किस तरह का मूव है। IEX को रखा है, पर IEX का है थका हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। और वो बोर्ड मीट का सारा वो जो बायबैक वाला था सब फिजल आउट हो चुका है। पर क्या हुआ, कल खबरें ऐसी आ रही हैं कि सरकार कार्बन क्रेडिट मार्केट अप्रैल तक लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और कई सारे सॉप्स वगैरह देने की तैयारी हो रही है कंपनियों को। IEX, तब मेरा दिमाग एकदम क्लिक करा। IEX ने जिस दिन अपना बायबैक अनाउंस करा था, उसके साथ साथ दूसरा अनाउंसमेंट था कि हम लोग एक होली ओन्ड सब्सिडरी खोल रहे हैं कार्बन क्रेडिट मार्केट या कार्बन मार्केट में तमाम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए। वो वीकेंड की न्यूज, उसके बाद कल इस तरह के डेवलपमेंट्स आते हुए कैसे सरकार कार्बन क्रेडिट मार्केट को बढ़ा करने की तैयारी कर रही है। IEX को रखिए रडार पे, इन ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। PB फिनटेक लाल में है, पर वो डिपेंड करेगा किस तरह का डिमांड। बहुत अच्छी तेजी में ये स्टॉक बना, पर आज क्या है, वो सॉफ्ट बैंक अपना चंक ऑफलोड करेगा, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। ह्यूमंगस चंक आना है, तो अच्छे मूव्स के बाद आज शायद लाल में हो, लेकिन डिपेंड करेगा अब ये कौन सी विंडो में ट्रेड होता है और किस तरह की एपेटाइट होती है स्टॉक के लिए। पर लॉजिकली लाल रखना था, इसलिए रेड रखा। और फाइनली वेस्ट लाइफ, वो जो आज तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल एनालिस्ट के साथ मुलाकात हो गई है, वो जो उन्होंने स्ट्रैटेजी शेयर करी है, थम्स अप है उन स्ट्रैटेजी के लिए, जिस तरह के एग्रेसिव विजन 2027 रखा है। डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सब ग्राफिक में लिखा हुआ है सामने। वेस्ट लाइफ फूड को उस विजन 2027 शेयर करने के चलते शायद आज इन ग्रीन रखा जा सकता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक, उस पार जब लौटेंगे तो आज की टीम्स का एक क्विक रैप अप।